ये फोन है। राज सर. हो हो, मी केलं होतं तुम्हाला. ट्रेनिंग चालू झालेलं आहे. आता 1 मिनिट, मी 2 मिनिटात फोन करतो. एक मिनिट तुम्ही होल्ड करा, होल्ड करा. ये कोल्ड ड्रिंक सब ठीक है, बढ़िया ही बनाया। कामच नाही म्हणला की तो काय करील काय बसला का किती काम लागतं यार. नव्हे आम्हाला जाणार आणि म्हटल्यावर याला पेंग घेणार हेलो. मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? मैं थोड़ा, एक फोन आया था मेरा पार्टनर का, तो इसीलिए मैं बिजी था. मेरा आराम से आवाज आ रहा है ना आपको? ओके. आवाज आ रहा है सर, आवाज आ रहा है सर. हाँ हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू. हम्म, सर क्या- बाकी लोग ज्वाइन होने तक सर एक चार्ट देख सकते हैं क्या हम लोग? हाँ बोलिए ना, कौन सा चार्ट देखना है? एनजेडी सीडी देखना है सर. एनजेडी कैड का देखना है क्या?
अभी ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, हालांकि डाउन ट्रेंड में है अभी, कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है अभी। ओके, अभी इनको देखो। सर मैंने लिया था सर सेल में 83 754 को लिया था सर। ओके, आपको एक चांस मिला था ना, 83 कौन सा, 7? 750 सर, एक चांस मिला था सर, बट मुझे लगा कि टारगेट थोड़ा ही पॉइंट बचा था हिट होने के लिए। मैंने वेट हाँ किया but निकल गया सर फिर से। हाँ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, अभी तक दिक्कत नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो अभी वो जा रहा है लिक्विडिटी को ढूंढने के लिए, लिक्विडिटी को ढूंढने के लिए वो जा रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है आज सुबह सर, एक सर अभय सर था, उनका सारा जीबीपी का पैर फंसा था, वो मेरे ख्याल से उनका थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिला होगा उनको। देखो ये लिक्विडिटी ग्रैब के लिए, देखो ये जगह पे आ सकता है और नीचे आएगा, ठीक है ना। इसको नीचे आने का ही ट्रेंड है, अगर ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो यहाँ तक जाएगा और नीचे आके यहाँ तक आके ही वो चला जा सकता है, और या फिर यहाँ तक आके ही वो जा सकता है, नहीं तो जा नहीं सकता, तो कोई रास्ता नहीं है जाने का, ठीक है ना। आज वो न्यूज़ था ना, न्यूज़ था इसीलिए, क्योंकि एनजेडी स्ट्रांग हो गया, इसी चलते, क्योंकि कैड वीक हो गया करके, कैड वीक है करके, ठीक है ना, कैड वीक करके, तो वो एनजेडी स्ट्रांग हो गया। लेकिन वैसे देखा जाए तो आपने जो ये ट्रेंड तो डाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड तो डाउन है, लेकिन देखो आपका जो जस्टिस देने के लिए यहाँ तक आना चाहिए, बाजार यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे भी करके यहाँ, हाँ यहाँ तक, यहाँ पे ही लिक्विडिटी मिलता है उसको, इस जगह पे ही लिक्विडिटी मिलता है। अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे लिक्विडिटी मिलता है, तो आपका जस्टिस मिल जाएगा, आपको ये जस्टिस मिल जाएगा। थोड़ा दिन रुकना पड़ेगा, लेकिन जस्टिस मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ जस्टिस जरूर मिलेगा, क्योंकि हाँ। ऊपर, ऊपर वैसे आसानी के साथ नहीं जाएगा, ठीक है ना। ओके सर। आज भले ही इंट्राडे मूव है वो, आज का जो है इंट्राडे मूव है, तो वो इतना ही सोचिए, ऊपर जाना है तो लिक्विडिटी के लिए नीचे आना ही पड़ेगा। अगर नीचे ही जाना है तो फिर लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है, तो लिक्विडिटी हासिल करने के लिए यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। अभी नीचे जाने के लिए लिक्विडिटी कहाँ मिलेगा, बिल्कुल इस जगह पे मिल जाएगा, ठीक है, ये इस जगह पे लिक्विडिटी मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिलते ही सीधा जा करके यहाँ पे आके बैठेगा, ठीक है। और ये आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। यस, यस सर। ओके, कोई डरने की बात नहीं। अगर एकदम सीवियर रहा तो फिर बिना बोल के भी एक बार जा सकता है, बिना बोल के जा सकता है। तो ये एरिया जो है आप नोट कर लेना, ये सब सेलिंग एरिया है, ये सेलिंग एरिया है, ये भी सेलिंग एरिया है, और ये भी ये जो पॉइंट दिया है, ये पॉइंट जो दिया है वो भी ये आपका जो है सेलिंग एरिया है। तो वहां से वो गिर ही सकता है, और गिरने के बाद ही वो चढ़ेगा, गिरने के बाद ही, अगर चढ़ने का ही है तो गिरने के बाद ही वो चढ़ेगा। तब तक आप क्या कीजिए, एवरेज कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं तो एवरेज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, इसमें तो है सर। ओके, हाँ अभी करना रहेगा तो मैं हाँ, बोलिए सर, आवाज आ रहा है, ओके मैं निकाल देता हूँ। तो बहुत बहुत आवाज आ रहा है, ओके। ओके, थैंक यू। देखिए मुझे किसी ने पूछा था कि हमें अगर इन ये अपना इंडिकेटर मिलना हो, फ्री में अगर इंडिकेटर मिलना हो तो कहाँ से मिल सकता है, और अगर इंडिकेटर मिल जाता है तो इंसर्ट कैसे करनी है, कैसे इसमें डाल सकते हैं। मैंने कल भी बताया था कि MT4 डेस्कटॉप वर्जन को आप यूज़ करते हैं तो बहुत बेहतर होगा, बहुत ही बेहतर होगा अगर डेस्कटॉप वर्जन आप यूज़ करते हो तो, क्योंकि डेस्कटॉप वर्जन में ही आप इंडिकेटर, बाहर का जो इंडिकेटर आप मंगवा के यहाँ पे लेके आ सकता है। तो वैसे एक जगह है, वैसे बहुत सारी जगह हैं, आपको आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे जगह मिलेंगे वहाँ पे आपको जो है इंडिकेटर मिल सकता है।
लेकिन मैंने बहुत 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 सालों से 2013 से, शायद मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, तब से मैं यूज कर रहा हूँ। कोई साइट है जो जहाँ पे आपको फ्री में भी मिलता है और पैसे देकर भी मिलता है, तो आप वो ध्यान दे दीजिए। तो इसके पहले हम लोग MT4 के बारे में चर्चा करें, क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि MT4 के बारे में थोड़ा चर्चा करो करके, ठीक है ना। तो और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ हर एक सर और मैडम को, ट्यूसडे से ट्यूसडे से हम लोगों का नया सेशन चालू होगा, फ्रेश सेशन चालू होगा। और जो भी बचा हुआ था, मेरा गोल्ड का स्ट्रेटेजी बचा है, बाय और सेल का, और एक गोल्ड का स्ट्रेटेजी जो बचा है बाय और सेल का, वो मैंने कवर नहीं किया है इस दौरान। और हेजिंग स्ट्रेटेजी मैंने कवर नहीं किया था। SMC मैंने कवर नहीं किया था, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन बचा हुआ है, वो सारा मैं फ्रेश सेशन में कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं MT4 के जो है फंक्शनैलिटी को देखेंगे, और हम लोगों को कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर बाहर से मंगवा के कैसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। और हो टाइम बचेगा तो फिर हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि 5 मिनट्स रिवर्सल स्ट्रैटेजी मैंने बताया नहीं था। और CCI के रिवर्सल स्ट्रैटेजी काश मैंने बताया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। CCI का एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी है, वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि न्यूज के दौरान आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो CCI का जो स्ट्रैटेजी है, रिवर्सल स्ट्रैटेजी जो है, वो भी हम लोग चर्चा आज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं ये बोल रहा था कि हम लोग को एम टी फोर में कहाँ कहाँ पे जो है ज़रूरत है। एक तो प्रोफाइल ज़रूरत है, जो कि जो भी आपको अच्छा लगा, एक प्रोफाइल अच्छा लगा तो आप सेव करके रख सकते हैं, जो कि आपने जो सेटिंग्स रखा है वो सारे के सारे सेटिंग्स उसी तरीके से आपको मिल जाएगा। और हम लोग को ज़रूरत है ये वाला कमरा, आपको दिखाई देता होगा ओपन डेटा फोल्डर। ओपन डेटा फोल्डर आप करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ओपन डेटा फोल्डर जो कि मैंने खोल के रखा है। यस सर। हाँ, ओपन डेटा फोल्डर आप खोलेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को मिल सकता है, जो आपको अभी दिखाई नहीं देता होगा। मैंने अगर, हाँ, ये अभी अभी आपको दिखाई दे देगा, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, अभी आपको दिखाई देता होगा। देखो, ओपन डेटा फोल्डर होने के बाद, ये कमरा जो है, ये कमरे में ही सब कुछ रखा हुआ है। तो हो सकता है आपका जो इंडिकेटर है उसमें जो है टेम्पलेट है, या फिर ये प्रीसेट फाइल है, ये सारा चीज यहाँ पे आप लोड करके रख सकते हैं। जैसे कि आपने यदि MQL4 में क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो आपको मिल जाएगा एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स में आप चाहे तो रोबोट लगा सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक रोबोट लगा सकते हैं, क्लोज ऑल बटन का रोबोट लगा सकते हैं, या फुल्ली ऑटोमेटिक के रोबोट या सॉफ्टवेयर या एक्सपर्ट एडवाइजर्स जो बोलते हैं, ये यहाँ पे आप लगा के खेल सकते हो, ठीक है। यदि आपको MT4 के रोबोट के बारे में जानकारी है तो। यदि आपके पास MQL4 फाइल आ जाता है तो आपको रिफ्रेश करा के EX4 फाइल बनाना पड़ेगा। EX4 फाइल ही यहाँ पे एक्टिव रहता है, चलता है। MQL4 एडिटेबल फाइल है, EX4 फाइल जो है नॉन एडिटेबल फाइल है, ओके। अगर कोई चाहता है तो वैसे EX4 फाइल मिलता है तो डायरेक्टली आप लॉग इन करा सकते हैं। यदि MQL4 फाइल है तो इसको कंपाइल करना होगा या फिर रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स में क्या आप डाल सकते हो, एक्सपर्ट्स में आप एक्सपर्ट एडवाइजर्स डाल सकते हो, जो कि रोबोट्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं या सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट्स आप चला सकते हैं, ओके। या फिर नोटिफिकेशन लाने वाला जो भी रोबोट्स हैं वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। रहा सवाल इंक्लूड में, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके इंडिकेटर फोल्डर में, इंडिकेटर फाइल में आपका इंक्लूड में कुछ डालना रहता है। जैसे कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है CCI के, वहाँ पे इंक्लूड में आपको फाइल डालना पड़ता है। तो इंक्लूड में अगर फाइल डालनी है तो जो जहाँ पे जिस जगह पे खाली है वहाँ पे आपको पेश कराना होगा इंक्लूड के फाइल्स, ठीक है। तो फिर और क्या हम लोग को जरूरत पड़ता है, वो है इंडिकेटर्स। आपने बाहर से कोई इंडिकेटर्स मंगवाए हैं तो फिर आपको यहाँ पे जो खुले हुए जगह पे आपको पेस्ट करना होगा, ठीक है। मैंने कहा था आपको
MQL4 फाइल ये है, जहाँ पे 4 लिखा हुआ है वो MQL4 फाइल है। उसके जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है वो है EX4 फाइल। ये नॉन एडिटेबल है, इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, और इसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंडिकेटर। अभी मालूम पड़ा कि आपके पास एक इंडिकेटर आ गया है, और वो इंडिकेटर कहाँ से मिलता है? हो सकता है मेरे से मिल गया हो, या हो सकता है बाहर से मंगवाया हो, या हो सकता है आपको फ्री वेबसाइट से मिला हो। तो वैसे एक फ्री वेबसाइट के बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, जहां से आप इंडिकेटर को लेके टेस्टिंग करा के ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास जो इंडिकेटर है वो मैं ट्रेनिंग के दौरान, हो सकता है मैंने मंडे या ट्यूसडे को मैं आपको जो पुराने जो सर और मैडम जो बैठे हैं उनको मैं भेजूंगा, ओके, उनके लैपटॉप पे मैं अटैच भी करके दे दूंगा, उनको अगर जरूरत है तो, ठीक है। जो फ्री में है, जो फ्री में इंडिकेटर जो मेरे पास पड़े हुए हैं, जो कि मैंने पैसे भी भर के लिए थे, मैंने पैसे भर के भी जो करवा के भी लिए हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में दे दूंगा। लेकिन थोड़े जो हैं वो पेड वर्जन है, वो मैं फ्री में नहीं दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने करेंसी के थोड़े 8 विंडोज के मैंने बताए थे, वो तो मेरा सिलेक्शन है। लेकिन करेंसी के 2 विंडोज के जो हैं वो एक्चुअली पहले मैंने खरीदा था, वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, ठीक है। जो CCI के जो 45 विंडोज वाला चीज है, 45 विंडोज का जो चीज है CCI के, वो तो पेड वर्जन में आ जाता है। चलिए, अभी आपको यदि बाहर से कुछ इंडिकेटर्स को लेनी है, तो आप, हो सकता है, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ, वहां पे जा करके आप जो है ले सकता है। मैं आपको यहाँ पे ये वेबसाइट को नोट करके ले लेना। बहुत सारे सर और मैडम को मैंने बताए थे, लेकिन पता नहीं उनको याद है कि नहीं, क्योंकि बेस्ट, ओके, मैं अपनी ढूंढ के निकालता हूँ, वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा, आपको ये वेबसाइट का जो ब्राउजर दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। देखिए, ये वाला है, ठीक है ना। ये आप नोट करके ले लेना, या फिर आपको मैं बेस्ट हाइफन मेटा ट्रेडर हाइफन indicators.com, ये आप नोट करके ले लेना। यहाँ से आपको बहुत सारे फ्री इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्री इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना होगा, यहाँ ये साइट पे आने के बाद बेस्ट हाइफन मेटाट्रेडर हाइफन इंडिकेटर्स डॉट कॉम, यहाँ पे आके आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सर्च बटन जो दिया है राइट साइड पे, राइट साइड पे जो भी सर्च बटन जो दिया है, वहां पे आपको क्लिक करानी होगी। यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपको मन में आ जाता है, जैसे कि ADX हो गया, ADR हो गया, ओके, ATR हो गया, ये आप लगा सकते हैं यहाँ पे, और आप सर्च करा सकते हैं। आप जैसे ही सर्च करते हैं, आपको मिल जाएगा एक रास्ता, जो कि अभी मैं फिलहाल एक RSI डाल देता हूँ, और मैंने सर्च किया है। तो यहाँ पे जो जो है आपको फ्री में है, पेड वर्जन भी है, वो मिल जाएंगे आपको, जो आपको अच्छा लगे। देखो, ये जैसा पता नहीं ये फ्री है या पेड वर्जन है, जैसे ये आपको अच्छा लगा तो आप इधर डाउनलोड में क्लिक कीजिएगा। नहीं, वो तो फ्री वर्जन नहीं है। तो अगर जो फ्री वर्जन आपको मिल जाता है, तो आपको क्या करना होगा, डाउनलोड, वो फाइल कैसे रहेगी, हो सकता है वो ये जिप फाइल हो। जिप फाइल को अनजिप करके आपको डेस्कटॉप में या आपके डाउनलोड फोल्डर पे लेके जाना है, और वहां से आपको जो है निकालना होगा। देखो, ये सारे फाइल्स जो हैं, ये सारे के सारे आपको फ्री पे मिल जाएंगे। जैसे कि ये अभी आपके सामने पड़ा हुआ है, ये देखो, ये भी करेंसी का स्ट्रेंथ का एनालिसिस कुछ है। ये नहीं, ये तो नहीं मिलेगा ये फ्री वाला नहीं है, फ्री वाला नहीं है, सॉरी। फ्री वाला जो है दिखता है, आपको समझ में आ जाता है। तो आपको पेड वर्जन भी यहाँ से आप खरीद सकते हैं, जो नया वर्जन जो आ जाता है, वो पेड वर्जन भी आप खरीद सकते हैं। फ्री वर्जन भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। एक उदाहरण के तौर पे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, पता नहीं कौन सा, ओके, यहाँ पे दूसरा पेज में दिख रहा है। थोड़ा होल्ड कीजिए सर, मुझे माफ कीजिए, दिखाता हूँ।
आपको थोड़ा रिसर्च यहाँ पे करना होगा, और जैसे आपको अच्छा लगे कुछ चीज़ों को, तो वहाँ पे आप डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। फिर देखता हूँ मैं, आप सर्च कीजिए सर। हो ये हो सकता है डाउनलोड हो रहा होगा। नहीं, ये भी नहीं, ये सारा देखो ना, अभी बहुत सारे जो है पेड वर्जन में चला गया है। आप सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद आपको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, वो मैंने आपको बताया था। और मेरे पास जो भी हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, मेरे पास जो भी हैं वो आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया एक चीज, जो आपको कैसे लोड करना है। लोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, इंडिकेटर के पास जाके राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश करके आपको यहाँ पे पाना है, वो जो भी आपने डाल के रखा है वो यहाँ पे पा जाएंगे। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डाला है। देखो, बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डाला। ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो सारे यहाँ पे हैं। ओके, थोड़े इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी हैं, थोड़े जो हैं बाहर के भी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना। थोड़े इनबिल्ट हैं, थोड़े बाहर के हैं। ओके, तो इसी तरीके से आप जो है यहाँ से, ये तो एक्सपर्ट एडवाइजर, जो देखो यहाँ पे एक्सपर्ट हैं, ये सारे एक्सपर्ट्स हैं, बोलो तो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम लोग टेस्ट करते हैं। वैसे ही हम लोग बेचते नहीं हैं, टेस्ट करके ही हम लोग बेचते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर के बारे में, और ये हो गया आपका हमारा इंडिकेटर के बारे में। उसके बाद क्या ज़रूरत है आपको, उसके बाद ज़रूरत है यहाँ पे टेम्पलेट। जैसे ही कुछ चीज़ों को अच्छा लगा तो आप टेम्पलेट बना सकते हैं, यहाँ पे सेव करके रखना है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला आपको पसंद आ गया, तो आपने क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करा के सेव बटन पे क्लिक करके आपको सेव कराना होगा। फिर ये आपको जरूरत कौन सा चीज़ है, व्यू। देखो, ये व्यू में टूल बार अनटिक, अब अगर मैं करता हूँ, सारा अनटिक करता हूँ, ये खाली हो जाता है। देखो, अनटिक किया, जो भी चीज़ है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। आप डरना नहीं है कि कुछ चीज़ों को जो आप बिल्कुल गायब हो जाता है ना, तभी आप सोचेंगे यार ये सब कुछ तो गायब हो गया। और एक बार गायब हो गया ना, एक बार गायब हो गया तो आपको लगेगा कि अरे ये कहाँ से मैं उठा के वापस लेके आऊं। तो आपको सिर्फ यही करना है, सिंपल सा तरीका है। आप भी जानते होंगे बहुत सारे सर और मैडम, आपको सिर्फ स्टैंडर्ड करना होगा, और जो भी अनटिक है वो उसको टिक करके रखना होगा, बस हो गया काम आपका। ओके, बहुत आसान तरीका है ये देखो, ये स्टडीज हो गया, और ये टाइम फ्रेम हो गया, बस हो गया, सब कुछ आ गया है ना, वापस आ गया। फिर इंसर्ट बटन में जाओगे तो इंडिकेटर कहाँ से डाल सकते हैं आप, इंडिकेटर यहाँ से डाल सकते हैं आप। इंडिकेटर फिर यहाँ से भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे F+ है, यहाँ से भी आप इंडिकेटर डाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है, यहाँ से भी आप इंडिकेटर डाल सकते हैं। और तीसरा तरीका है, जो ये नेविगेटर है ना, नेविगेटर, ये जो नेविगेटर है, नेविगेटर को खोल देना। नेविगेटर से भी आपको आपका इंडिकेटर जो है मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इंडिकेटर जो है यहाँ से भी मिल सकता है, जो कि इनबिल्ट इंडिकेटर है वो यहाँ से मिलता है, और इंडिकेटर आपको यहाँ से मिल जाता है। और टेम्पलेट में आपने सेव करके रखा है टेम्पलेट को, इंडिकेटर के टेम्पलेट को या रोबोट के टेम्पलेट को, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर रहा, फिर आपको जो है चाहिए, आप सोचते होंगे कि एक ही कमरे में, ओके, बहुत सारे जो सर और मैडम मुझे पूछते हैं, एक ही कमरे में 4 या 5 MT4 हम लोग लोड कर सकते हैं कि नहीं। कोई बता सकता है, लोड कर सकता है या नहीं कर सकते हैं, एक ही, जो स्टार ट्रेडर का ही 4 या 5 MT4 या 10 MT4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हम लोग लोड कर सकते हैं क्या, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही डेस्कटॉप पे। कोई बता सकता है मुझे। हेलो, और किसी ने करने का प्रयास किया है क्या। हेलो। नहीं सर। हाँ, क्या बोले सर। आज कर सकते हैं सर। हाँ, वो कैसे कर सकते हैं, पता पता है आपको। वो नहीं मालूम। पता है कि सर कैसे कर सकते हैं। अगर स्टार ट्रेडर का ही अगर 2 या 3 प्लेटफॉर्म चढ़ानी हो, तो आपको डेस्टिनेशन जो फोल्डर है, डेस्टिनेशन जो है वो बदलना होगा, बस उतना ही। सेटिंग्स में जा करके डेस्टिनेशन को बदलना होगा, नहीं तो फिर ऐड उसी में होगा, ऐड एक ही MT4 में होगा। यदि एक ही MT4 में 10 या 12 या 25 लोगों का लोड करके रख सकते हैं क्या।
हेलो सर। भवन। आवाज नहीं आया। बोल। हेलो। एक ही MP4 में हमारे जो भाई बहन माताजी पिताजी रिश्तेदार दोस्त के हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। एक ही MP4 में बहुत सारे कंपनियों का भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, बहुत सारे कंपनियों का भी हो सकता है, कितने भी सारे। लेकिन थोड़े लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारे MP4 मुझे खोलने होंगे, वो भी हो सकता है। सिर्फ डेस्टिनेशन फोल्डर का जो नाम है वो चेंज करानी होगी। जब वो इंस्टॉल करते हैं तो जो प्रोग्राम जहाँ पे जाके बैठता है वहां पे थोड़ा एडिट करके कुछ नाम लिखना होगा। जो फाइल का जो डेस्टिनेशन फाइल का नाम थोड़ा अलग लिखना होगा, ताकि वहां पे जाके लोड होगा। और आपको लोड करने के बाद जो लोगो आ जाएगा उसका नाम बदल के रखना होगा, नहीं तो एक ही फाइल पे जाके वो बैठेंगे और आप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो हो गया। तो चलिए, एक ही प्लेटफॉर्म पर, तो एक ही MP4 पे बहुत सारे कंपनियों के बहुत सारे अकाउंट्स आप डाल सकते हैं। अल्टरनेटली आप देख सकते हैं, साइमल्टेनियसली नहीं, अल्टरनेटली देख सकते हैं। यदि आपको साइमल्टेनियसली देखना है, अल्टरनेटली का मतलब क्या है? एक देखने के बाद दूसरा, दूसरा देखने के बाद तीसरा, तीसरा देखने के बाद चौथा। यदि आपको पांचों एक ही समय पे देखना है तो आपको 4 या 5 MP4 को जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, और डेस्टिनेशन फोल्डर को बदलना होगा सेटिंग्स में जाकर के। इंस्टॉल करते समय सेटिंग्स पे जाकर के आपको करना होगा। ठीक है। लेकिन लेकिन इससे क्या होगा, आपका जो कंप्यूटर हैंग हो सकता है, इसीलिए हम लोग VPS का इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। चलिए, वो बात तो रह गया बाद में, तो हम लोग अभी देख लेंगे। ये तो चार्ट का फोल्डर हो गया। तो चार्ट में जो है सारा चीज यहाँ यहाँ से भी आपको मिल जाता है, जो चार्ट, जूम इन जूम आउट, ओके, और टेम्पलेट और टाइम फ्रेम कुछ भी यहाँ से मिल जाता है, और बार चार्ट और लाइन चार्ट, ये सब कुछ हम यहाँ पे आपको मिल जाता है। टूल्स में जाकर के आपको ऑप्शंस में जाना होगा। नोटिफिकेशन, कोई भी आपका टूल रहेगा नोटिफिकेशन के लिए, वो आप कर सकते हैं। यदि आपका पासवर्ड बदलना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? या एक्सपर्ट एडवाइजर से, सॉरी, कहाँ से वो, चार्ट ऑब्जेक्ट ट्रेड नोटिफिकेशन, ये एक मिनट मैं देखता हूँ, सर्वर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको अगर पासवर्ड चेंज करानी हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। थोड़े MP4 से ये हमारे जो MP4 के ट्रेडिंग आईडी और पासवर्ड चेंज नहीं होता है, तो इसलिए आपको पैनल में जाना पड़ेगा। आपको स्टार ट्रेडर के पैनल में जाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे यहाँ से भी आप चेंज करा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, वो है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं, किसी किसी का मुझे मेटाकोट्स आईडी दे सकते हैं क्या? जो नए जो सर और मैडम जो बैठे हैं यहाँ पे, आप एक काम कीजिए, आपका जो मोबाइल पे जाइए, और ये सेटिंग्स पे जाने के बाद मेटाकोट्स आईडी मिल जाएगा, तो वो निकाल के मुझे दे सकता है कोई? तो आपको नोटिफिकेशन की जरूरत कब पड़ता है? जबकि कोई वॉल्यूम आ जाता है तो भी नोटिफिकेशन चाहिए, कोई सिग्नल क्रॉस ओवर हो जाता है तो भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए। नोटिफिकेशन से आपको बार बार जो है प्लेटफॉर्म को देखने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको सेट कराने के बाद आपके कमरे में, आपके जो मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस फास्ट हो जाएगा, और ट्रेडिंग प्रैक्टिस में स्मूथनेस आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि पता नहीं ये किसका नंबर है, ये मेटाकोट्स आईडी किसी का भी हो, उनको ये मैसेज चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि किसी का मुझे एक मेटाकोट्स आईडी मिल सकता है। मेटाकोट्स आईडी कहाँ से मिलता है वो आपको दिखाऊं मैं? किसी, 9 हाँ, समय दे दो। हाँ, दे दीजिए। सर तो जेट जेट में लिखा है। 922। मैं ना मैं आपको एक बार ना जो बाकी के सर और मैडम को मैं दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट, हाँ, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। मुझे ये मेरा मोबाइल को यूज, मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बात करूंगा तो वो डुअल साउंड आ जाएगा मुझे। मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, तब जा करके आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से वो मिलता है ना।
मैं ज्वाइन करता हूँ मेरे मोबाइल से। होल्ड कीजिएगा सर, और जो भी आपका प्रश्न रहेगा आप पूछ सकते हैं। ये इस बाजार से ना सर, हमारे जो फॉरेक्स बाजार से कोई भी पैसे कमा सकता है, लेकिन लोग अक्सर पैसे गंवाते क्यों है पता है ना आपको? क्योंकि लॉट साइज के ऊपर काबू नहीं रहता है। लॉट साइज के ऊपर बिल्कुल काबू नहीं रहता है। अगर लॉट साइज के ऊपर काबू रहता है तो कोई भी यहाँ से पैसा उठा सकता है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर थोड़े लोग लॉट साइज के ऊपर भी काबू रहते हैं तो होता है क्या वहाँ पे, जो सिलेक्शन जो रहती है वो गलत रहता है। सिलेक्शन भी यहाँ पे अच्छी तरह से होना जरूरी है। ओके, ये तो मैं लेता हूँ अभी। मेरा आवाज नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे ओके। मैं जरा चेक करता हूँ, मेरे वजह से आपको तकलीफ हो रहा है। अच्छा, नहीं कुछ अभी मेरा कमरा आपको मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, आ गया। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस सर। ओके, देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको। सर की नहीं दिस रही है। हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही थी सर। अभी अब अभी हो हुई। रहा, अभी हो रही है ना? हाँ जी हो जी रही है। जी सर। ओके, अभी आपको मैं एक ये अकाउंट दिखाता हूँ आपको, जो अच्छा, आपको क्या चाहिए था? हाँ ये, अच्छा ये देखो, आपको ये यहाँ पे जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे जाने के बाद सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद सीधा नीचे आ जाइए, आपको दिखाई देता होगा। ये देखिए, मैसेजेस पे, मैसेजेस देखिए, मैसेजेस आपको दिखाई देता होगा वहाँ पे। मैसेजेस के नीचे मेटाकोड्स आईडी है। वो वो आप में से कोई भी निकाल के दे सकता है। जैसे कि आपको क्या करना होगा, जाके सेटिंग्स में क्लिक करना होगा। सेटिंग्स में जाके स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन में मैसेजेस के नीचे मेटाकोड्स आईडी रहेगा, वो आईडी आप दे दीजिए, ताकि आपको मैसेजेस आ जाएंगे। आपको मैसेजेस आ जाएगा। जैसे कि मैं एक सिंपल सा उदाहरण, कोई क्रॉसओवर का एरो क्रॉसओवर या वॉल्यूम का क्रॉसओवर या कुछ भी आपने सेटअप करा के रखे हैं, कोई भी इंडिकेटर आपको मिल जाए, ऐसा कुछ इंडिकेटर जो कि आपको ये दे देगा, क्या मैसेजेस दे देंगे, तो वो आपको मदद करेंगे। ठीक है ना? तो यस एक सर। समझ में आ रहा है ना मुझे, मेटा कोड्स आईडी किसी का जो है। मैं मैं दे रहा हूँ सर आपको। हाँ, एक मिनट, अभी मैं ये ऑफ कर देता हूँ। ओके, वो तो बाद में मैं कर देता हूँ। आपको मैं अभी दे देता हूँ, ठीक है ना? यस सर। कमरा दे देता हूँ आपका। ओके, आप भी बता दीजिए आपका मेटाकोड आईडी। 5DCC 5, 5D। हाँ, पैरट का पी ना? नहीं, D फॉर डॉग सर। हाँ, डी, हाँ डॉग। C फॉर कैट, C फॉर हाँ कैट। हाँ, दो बार, हाँ, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, हाँ। A फॉर एप्पल। हाँ, 3। 3, F फॉर फैन। हाँ,
फोर। ओके, अभी आप बोलेंगे कि ये तो एक ही सर का है, मुझे यही सिग्नल मुझे बहुत सारे लोगों को भेजना है, तो क्या करना होगा, कॉमा डालना पड़ेगा। ठीक है, कॉमा डालना पड़ेगा। अभी आप कोई कोई और है सर जिनके पास ये मेटाकोट्स आईडी है? कोई और बता सकता है सर और मैडम? हाँ, किसी ने भेजा है मुझे शायद। नहीं, नहीं है भेजा, नहीं आया। बता सकते हैं कोई? हाँ, एक है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक भेजा है। सॉरी सॉरी, एक भेजा है सर ने। ये वाला वासुदेव सर ने भेजा है। तो कोई यहाँ पे मैं लगाता हूँ। ये देखिए, अभी मैं टेस्ट के लिए दबाता हूँ, टेस्ट के लिए दबाता हूँ। आपको आया होगा मैसेज, ये दोनों सर को आया होगा मैसेज, देखिए तो। मैसेज आ गया सर। आप वो वासुदेव सर को भी आया ना? जी सर, आगे आगे। ओके, तो इसी तरीके से अगर पोजीशन भी, अगर देखो मैं दिखाता हूँ अभी, एक चीज मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, मैं ऑर्डर ले रहा हूँ एक। ओके, मैं सेल कर, ओके, बाय कर देता हूँ। आपको मैसेज आ गया कि देखिए। यस सर, मैसेज आ गया सर। तो इसी इसका मतलब क्या है, कोई भी एक सिस्टम अगर समझ लीजिए कि आपका कोई दोस्त है बहुत अच्छा ट्रेडर है, तो उनसे बोलिए कि मेरे लिए इतना तो आप कर सकते हैं। तो आप, आपका जो भी पोजीशन है जब भी आप लेते हो, मैं तुरंत नहीं लूंगा, लेकिन देख के अगर अच्छा लगा तो मैं ले लूंगा, अगर बुरा लगा तो मैं छोड़ दूंगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपको अच्छा एक ट्रेडर मिला और उनका जो है, उनका ट्रेडिंग स्टाइल आपको पसंद आ गया, तो आपने सीधा आंख बंद करके नहीं लेते हुए, कभी भी कितना भी अच्छा ट्रेडर रहने दो, आंख बंद करके लेना नहीं है। उसको आप देख के अच्छा है या बुरा है करके देख के आप उसमें लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो किसी ने मुझे कहा था कि मोबाइल से कैसे बाय करनी है, वो और वो इसमें इसमें भी दिखाओ करके बोला था, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा मोबाइल का, जो सॉरी डेस्कटॉप का। आपको यदि टारगेट रखना है तो खींच के भी रख सकते हैं, देखो ऐसे खींच के रख सकते हैं टारगेट। और ये पहली बार है, ये मैसेज आ जाएगा, एक मिनट का। आप ऐसे खींच के भी, आपका मोबाइल, आपका आवाज आप बंद कर सकते हैं। ये अभी किसी ने पूछा करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नया सेशन जो है हमारा चालू होगा ट्यूसडे से। देखो यहाँ पे खींच के भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे खींच के स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं। और एक चीज है, यहाँ पे जा करके राइट क्लिक करके आप ये जो चीज जो लिखा था वो भी आप एडिट कर सकते हैं। जो रखा है वो सही नहीं है, तो आप यहाँ से भी चेंज करा सकते हैं। यदि गलत हो गया तो ब्लू कलर नहीं आएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस गलत हो गया तो ये ब्लू कलर नहीं आएगा। जैसे कि मैं अभी, मान के चलिए मैं यहाँ पे 88 को लिखता हूँ, देखो मैंने कहा मान के चलिए 88 को लिखता हूँ, तो फिर स्टॉप लॉस जो एरिया है वो गलत है, तो इसीलिए वो ब्लू कलर दिखा देंगे। अगर मैं 81 करा देता हूँ तो वो सही है। ओके, तो सही है या गलत है वो खुद सिस्टम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल सा, हम लोगों ने क्या किया है, मार्केट ऑर्डर लगाया है। यदि आपको फटाफट से कुछ ऑर्डर लेनी है, फटाफट से कुछ ऑर्डर लेनी है, तो फिर आपको राइट क्लिक करा के वन क्लिक बटन पे जाना होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.01 है, उसको एडिट कर सकते हैं, आप चाहें तो 0.02 करा सकते हैं। और बार बार फास्ट लेना हो तो देखो, बाय 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 करके फास्ट फास्ट ले सकते हैं, बार बार फास्ट फास्ट ले सकते हैं, देखो ऐसे बार बार फास्ट ले सकते हैं। यदि सेल लेना हो तो भी आप बार बार ले सकते हो। ठीक है ना? यदि क्लोज ऑल करना हो तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, वो तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, क्लोज ऑल बटन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा। तो ये सारे के सारे यहाँ पे दबाने की जरूरत नहीं है, एकदम एकदम फास्ट से वो दब जाएगा और क्लोज हो जाएगा। ओके, अभी तो हम लोग मैनुअली इतने देर से क्लोज कर रहे हैं। तो अभी आपको एक और चीज मैं दिखाता हूँ, पेंडिंग ऑर्डर्स लगाने के लिए। पेंडिंग ऑर्डर्स हमेशा मार्केट, देखो मार्केट ऑर्डर लगाने के लिए सीधा सेल या सीधा
बाय कर सकते हैं। ओके, सीधा बाय कर सकते हैं। यदि इंस्टेंट ऑर्डर करनी हो तो यहाँ पे बाय, इंस्टेंट ऑर्डर सेल करनी हो तो यहाँ से सेल। ओके, लेकिन यदि आपको इसी में मॉडिफिकेशन करनी हो तो राइट क्लिक करके मॉडिफाई बटन पे जाइए। मॉडिफाई बटन में जाने के बाद आप जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट आप रख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो हो गया। जो भी है स्टॉप लॉस और टारगेट आप रख सकते हैं वैसे। और एक चीज है यहाँ पे, वो है पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर कैसे रखता है वो भी आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। पेंडिंग ऑर्डर कौन से न्यूज के टाइम कौन से पेंडिंग ऑर्डर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं? न्यूज के समय हम लोग पेंडिंग ऑर्डर कौन से यूज करते हैं? बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन MT4 में सिर्फ बाय स्टॉप और सेल स्टॉप ऑर्डर ही मिलता है। ये इनिशिएटिंग ऑर्डर है, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं है। ओके, इनिशिएटिंग ऑर्डर। तो एक बाय स्टॉप ऑर्डर हम लोग लगाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर में जाइए और यहाँ पे बाय स्टॉप लगाएंगे। बाय स्टॉप का मतलब अभी जो रेट चल रहा है उससे भी बढ़कर जो है बढ़ा हुआ रेट, तो अभी 84916 चल रहा है। देखिए 84916 चल रहा है, तो आपको क्या करना होगा? 916 चल रहा है तो 920 या 930 के पास रखिए, 930। ओके, तो 930 या 940 को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाय स्टॉप यहाँ से बनता है। और बाय स्टॉप अगर मिल जाता है, अगर टारगेट आपको रखना है तो टारगेट कहाँ पे रखेंगे आप? 8494 तो हो ही गया, तो आपने 8530 कुछ ऐसा रखा है आपका टारगेट। ओके, 8530। तो ये टारगेट भी ठीक है। ऊपर ऊपर आपने बाय करने की कोशिश किया है, इससे भी ज्यादा ऊपर बाय करने की कोशिश किया है, और टारगेट भी ऊपर ही रखा है। तो हम लोग प्लेस करेंगे। स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस भी नीचे की तरफ, ये दाम है, ये दाम के नीचे के दाम पे आप रख सकते हैं। ठीक, और इनवैलिड प्राइस आ गया, इसका मतलब मैंने कुछ गलत किया है। एक मिनट, सॉरी। बाय स्टॉप, एक मिनट। बाय स्टॉप ये कौन सा है? एनजेडी कैड है ना, एनजेडी कैरियर। यहाँ पे क्या गलत हो गया? हाँ, 85। ओके, 8592। ओके, नजदीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, नजदीक है। 85 रख देता, 8530 रखता हूँ। सॉरी, ये नजदीक है करके। और मेरा आवाज अब तक तो मेरे ख्याल से पहुंचता नहीं होगा, नेट कनेक्टिविटी थोड़ा पुअर हो गया। देखो, मैंने 8530 रखा है बाय स्टॉप, और 8580 को टारगेट रखा है। तो ये प्लेस हो गया है, ठीक है ना? तो ये पेंडिंग ऑर्डर हमेशा कहाँ पे आ जाएगा? हाँ। पेंडिंग ऑर्डर नीचे नीचे आ जाएगा, ठीक है ना? नीचे आ जाएगा पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और एग्जीक्यूटेड ऑर्डर कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ऊपर आ जाएगा और पेंडिंग ऑर्डर जो है वो नीचे आ जाएगा। अगर पेंडिंग ऑर्डर को निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाई करना है तो भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको मॉडिफाई ये नहीं कर सकते हैं आप, 0.02 को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? 0.02 को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जो मॉडिफाई है ये प्राइस को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ सर कि इसमें करेंसी में मार्केट ऑर्डर पे काम, हाँ, बोलिए सर। करेंसी पेयर में मार्केट ऑर्डर पर काम कर सकते हैं क्या? मार्केट ऑर्डर पे काम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको बाय लिमिट और सेल लिमिट और बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के ऊपर ही काम करना है। मार्केट ऑर्डर पे आप जब काम करते हो तब आपको जो प्राइस जो दिखता है वो प्राइस पे नहीं, बड़े प्राइस पे आपको मिल जाएंगे जब बाय करेंगे, छोटे प्राइस पे आपको मिलेंगे जब जबकि आप सेल करोगे। तो एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, लेकिन आपको बड़े दाम पे आपको बाय करने के लिए मिलेगा। जैसे कि अभी जो भाव चल रहा है 100 रुपया, तो आपको मिलेगा 101 रुपया पे। और अभी जो भाव मतलब बाय करते समय और जब सेल करते समय आपको लगता होगा कि 100 रुपये में मैं भेजूं तो 99 रुपये में आपको भेजना पड़ेगा। तो आपको ज्यादातर जो है इस्तेमाल लोग करते हैं मार्केट ऑर्डर को। अगर इमीडिएटली आपको लेनी है तो मार्केट ऑर्डर यहाँ से ले सकते हैं, इमीडिएटली लेनी हो यहाँ से टिक करके ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे आपको एडिट करना होगा। देखो, एडिट का इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखो, इस तरीके से भी एडिट कर सकते हैं, इस तरीके से आप नीचे ला सकते हैं, या फिर आप डबल क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। इसको हटाना है, इसको हटाना है तो फिर आप इस तरीके से आप इसको वन क्लिक मतलब Alt+T को दबाते ही वो निकल जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके उसको हटा सकते हैं। तो इसको हटाने से आपको क्या अच्छा लगेगा
कि गलती से वहाँ पे दब ना जाए। गलती से भी दब जाता है, देखिए यहाँ मैं दिखाता हूँ, अगर गलती से एक बार दब जाता है तो वो बाय हो जाता है, गलती से भी दब जाता है तो बाय हो जाता है। और प्रॉब्लम क्या होता है अक्सर कि यहाँ यहाँ पे आप नजरअंदाज करते हैं, इसको नजरअंदाज करते हैं। ये जो लिखा हुआ है आपको लगता होगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 किया है मैंने, 1 स्टैंडर्ड लॉट है, और यहाँ पे देखिए कैसे है, यहाँ पे 0.03 है। आपको लगता होगा कि मैंने तो 0.03 लगा के रखा है, तो यहाँ पे भी तो 0.03 रहेगा करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और बाय करेंगे, और वो गलत बात है। यहाँ पे जैसे आप बाय करेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड लॉट हो गया है, एक स्टैंडर्ड लॉट हो गया है। आप भी जानते होंगे एक स्टैंडर्ड लॉट का जो है मार्जिन कितना चला जाता है। देखिए कितना सारा मार्जिन चला गया है, 121 मार्जिन चला गया है। क्यों? क्योंकि आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट ले लिया है। अगर मैं इसको हटा दूं, मैं अगर इसको हटा दूं, 121 मार्जिन चला गया, देखो 121, जो कि ये कितने लाख का है, लगभग 80 लाख का माल है ये, लगभग 80 लाख का माल है। और आपको कितने रुपए में मिला है वो भी मैं देखता हूँ। 121 देखिए, 121 है, 121 है, मैं इसको हटा ही देता हूँ। देखो 121 में से देखो ना, 119 जो था, 100 लगभग 118 जो था, वो सिर्फ और सिर्फ एनजेडी कैड के 1 स्टैंडर्ड लॉट के पोजीशन के लिए था। 1 स्टैंडर्ड लॉट के पोजीशन के लिए $118 मार्जिन के तौर पर चला गया। ये क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि ये 1:500 का है। कितना? 1:500। तो आप भी देख सकते हैं, 118 मल्टीप्लाई बाय 500 आप करा दीजिए। 118 118 मल्टीप्लाई बाय 500 पर तो $59,000 का माल था। ये $59,000 का माल था, लगभग $59,000 का माल बोला तो मल्टीप्लाई बाय 81, लगभग 47,79,000 डॉलर का, सॉरी 47,79,000 रुपीस का माल था, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ $118 में मिले हैं। क्योंकि मार्जिन बुरा तो क्या है, लिवरेज के साथ मिला हुआ चीज, लिवरेज के मदद से मिला हुआ चीज। 118 मल्टीप्लाई बाई 81 आपको सिर्फ 9,500 में, 9,500 में लगभग 50 लाख का माल मिल गया है। 50 लाख का माल 9,500 में मिल गया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, लिवरेज का इस्तेमाल जब आप करते हो, जैसे कि मार्जिन मार्जिन आपको भरना है ना, सिर्फ मार्जिन भरना है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कुछ चीजों के ऊपर। यहाँ पे आपको हमेशा इक्विटी के ऊपर नजर रखना है। इक्विटी के ऊपर जो भी इक्विटी में दिख रहा है वही आपका पैसा है, बाकी सब फेक है। जो भी इक्विटी में जो पैसा दिख रहा है वही आपका पैसा है। मैं आपको एक सवाल करता हूँ, अगर $10,000 आपको बैलेंस में दिख रहा है, ठीक है, मैं आपको एक सवाल करता हूँ, ये बहुत बहुत सीरियस सवाल है और लोग अक्सर इसको नजरअंदाज करते हैं। किसी ने आपका फंड मैनेजमेंट करने के लिए पैसे उठाए हैं और आपने $10,000 डाले थे, और $10,000 डाले थे, और यहाँ पे इक्विटी में दिखाई दे रहा है $2,000, $2,000 दिखाई दे रहा है। तो आप बताइए आपके पास कितने रुपए बचे हैं, कितने डॉलर्स बचे हैं? 2,000 सर। सिर्फ 2,000 ही बचे हैं, बाकी सब जो बैलेंस में जो दिख रहा है वो बैलेंस में माइनस जो है वो भी कंसिडर करता है, माइनस जो है वो भी कंसिडर। तो कोई भी अगर फंड मैनेजमेंट आपका करता हो और अगर वो बोलता है कि आपका जो है बैलेंस बहुत है, आपका बैलेंस वैसे के वैसे ही है, बल्कि आपका बैलेंस बढ़ गया है करके बोलते हैं, वो गलत बात है। आपको हमेशा बोलना है कि इक्विटी में जो नजर आ रहा है वही मेरा रकम है अभी, और इक्विटी में जो नजर आ रहा है वही रकम क्यों है, क्योंकि सारा पोजीशन बंद करने के बाद जो इक्विटी में नजर आ रहा है वही आपको मिलेगा। जब आप क्रेडिट और बोनस नहीं इस्तेमाल करते हैं तो, अगर क्रेडिट और बोनस इस्तेमाल करते हैं तो आपको बैलेंस के साथ, बैलेंस के पास से आपको माइनस या प्लस करके आपको देखना होगा। अगर खाली रहता है, कोई बोनस नहीं लेता है, कोई क्रेडिट नहीं लेता है, तो इक्विटी में जो नजर आता है वही आपको नजरअंदाज नहीं करनी है, वही आपका पैसा है। ठीक है, तो किसी ने आपका फंड मैनेज करने की कोशिश किया है और उन्होंने कहा कि बैलेंस में बहुत सारा पैसा है, वो फेक है। बैलेंस में जो भी पैसा है वो फेक है, आपके इक्विटी में जो है वही आपका रियल पैसा है।
चलिए ये देखिए, ये ध्यान में रखिए आप, मार्जिन जितना यूज होता है ठीक है, ओके, कम यूज होता है ठीक है, फ्री मार्जिन कितना बचा है वो आपको ध्यान में रखना होगा। फ्री मार्जिन का मतलब क्या है? फ्री मार्जिन का मतलब है इक्विटी माइनस मार्जिन, इक्विटी माइनस मार्जिन फ्री मार्जिन है। और मार्जिन लेवल परसेंटेज का मतलब क्या है? वो है आपको मार्जिन कॉल आने से बचाने का परसेंटेज। अगर यही मार्जिन लेवल परसेंटेज 100 के नीचे आ जाता है और जैसे ही 50 आ जाता है, कभी कोई स्टार ट्रेडर का मुझे पता नहीं, बहुत सारी कंपनियों का 50% जैसे आ जाता है, इसका ये आंकड़ा जो है 50 जैसे आ जाता है, आपका मार्जिन कॉल आ जाता है। मार्जिन कॉल का मतलब आपका जो है पोजीशन सारे के सारे वाइंड ऑफ हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि आपने लिवरेज का इस्तेमाल ज्यादा किया है, क्योंकि आपका पोजीशन ज्यादा से ज्यादा जो पोजीशन लिया था वो सारे के सारे घाटे में जा रहा है, और क्योंकि आप जो है लिवरेज का सॉरी मार्जिन का पूरा इस्तेमाल करके छोड़ा है। तो हमेशा ये जो कैलकुलेशन है वो भी सिंपल है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो टॉपिक है मैं ले लूंगा फ्रेश बैच के लिए, क्योंकि मैंने लिया नहीं था, पिछले बार मैंने लिया नहीं था, लेकिन अभी मैं फ्रेश बैच में ले लूंगा। मैं हमेशा मेरा जो ट्रेनिंग सेशन में ये जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं चर्चा ज्यादा करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये इक्विटी को नजरअंदाज करते हैं। इक्विटी को नजरअंदाज किया तो आप धोखे में हैं। आपको हमेशा इक्विटी को नजर रखना होगा, आपका इक्विटी ही आपका पैसा है। ओके, ये तीन चीजों को आपको नजर रखना होगा, इक्विटी, मार्जिन, प्री मार्जिन और मार्जिन लेवल परसेंटेज। मार्जिन लेवल परसेंटेज जैसे ही 100 के नीचे आ जाता है, एक तो आप ट्रेडिंग अकाउंट को फंडिंग करना होगा, या फिर एक ही चीज है, एक ही रास्ता है, आपका जो है खाता खाली हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा, और $1 बचेगा, या 50 जो है 0.5 बोले तो 50 सेंट्स बचेंगे, जो कि एक चाय पीने के लिए आपको पैसे बचा के वो चला जाएगा, क्योंकि एक चाय पी सकते हैं आप। जबकि 50% पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर। ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या पहले? बताइए। यस सर हुआ है। हाँ, तो आपको फोन आता नहीं है, कोई इनविटेशन कार्ड नहीं आती है, सीधा जाकर के वो खुम्ब्र तो वो क्लोज कर देता है, और वो कहानी लिखता है फिर उस पेज में जहाँ पे आपका खोया हुआ है, वहां पे एक कहानी लिखता है परसेंटेज वाइज, एक परसेंटेज लिखा हुआ रहता है, 37% गया, 40% ऐसा बोले तो पूरा खाली होके $1 बच जाता है या आधा डॉलर बच जाता है। क्यों? हमारे लिए जो टेंशन से हमारा सर दर्द हो जाता है, इसीलिए बाहर जाके एक चाय पीने के लिए, क्योंकि हम लोग किचन में जाके चाय कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग बाहर जाके जो छोटा सा कप चाय लेने के लिए वो उतना सारा पैसा बचा के वो मार्केट चला जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, मार्जिन लेवल परसेंटेज 100 के नीचे, मैं क्यों बोलूं 100, मैं बोलूं 200 के नीचे भी जाने के लिए मत दो, तो 100 के नीचे जाने के लिए मत देना, ठीक है? ये ये हमेशा ध्यान रखना होगा, और ये भूल गए तो फिर आपको मार्जिन कॉल आ जाएगा, ठीक है? तो और एक चीज है, हम लोग बाय लिमिट और सेल लिमिट कैसे रखना है वो भी हम लोग सीखने की प्रयास करेंगे। बाय लिमिट और सेल लिमिट लगाने के लिए यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन से बाय लिमिट और सेल लिमिट लगा सकते हैं, और आपने यदि गलती की तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप गलत कर सकते हैं, यहाँ पे आप गलत कर सकते हैं, ठीक है? और जब भी आप सीखते हो, जब भी आप डेमो अकाउंट में सीखते हो, चाहे वो $10 लाख का अकाउंट क्यों ना हो, चाहे वो $1 लाख का अकाउंट क्यों ना हो, आपने वॉल्यूम हमेशा 0.01 से ही सीखनी है। आदत बहुत बुरी चीज है, आपकी आदत जो है आपका पैसा बर्बाद करके छोड़ेगा। आपका आदत रहेगा डेमो अकाउंट में 1 स्टैंडर्ड लॉट, 2 स्टैंडर्ड लॉट, 10 स्टैंडर्ड लॉट, और बहुत मजा आ जाता है जबकि पैसे कमाता है। डेमो अकाउंट में बहुत सारे सर और मैडम ने $10,000, $20,000, $1 लाख, 1,000 लाख कमाए होंगे, जैसे ही हमारा रियल अकाउंट आ जाता है गलती से 1 स्टैंडर्ड लॉट गिर जाता है, गलती से 10 स्टैंडर्ड लॉट गिर जाता है, और एक ही दिन उनका जो है खाता, एक ही दिन में खाता वो जीरो हो जाता है, एक कप चाय पीने तक कभी कभी बैठता नहीं है, वो सीधा जाके खाली हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए हमेशा प्रैक्टिस जब आप करते हो डेमो अकाउंट में, हमेशा प्रैक्टिस करना है 0.01 से ही। और एक 0.01 का जो आंकड़ा है वो सबसे बड़ा है। मैं आपको बोलूं,
वही मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ, 0.01 के गोल्ड का मतलब वो कितना यूनिट है, बता सकते हैं कोई? मैंने बताया था फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, 0.01 का 1000 है, कितना यूनिट है? 1000 नहीं सौ नहीं सौ मैडम, सौ सौ नहीं मैडम, नहीं मैडम, नहीं सर, एक ही यूनिट है, एक ही यूनिट है। वो बहुत अच्छा जवाब दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 यूनिट है, लेकिन लेकिन वो 31 पॉइंट गोल्ड के लिए 31.1 ग्राम रहता है, ठीक है। बरते ये फर्क आ जाता है। ये 1 ट्रॉय आउंस है, ये 1 यूनिट का मतलब 1 ट्रॉय आउंस है। 1 ट्रॉय आउंस का मतलब है 31.1 ग्राम, और 1 आउंस का मतलब है 28.5 ग्राम। तो 1 ट्रॉय आउंस जो है, 1 ट्रॉय आउंस जो है वो ज्यादा है। तो ये गोल्ड के लिए। यदि मैं करेंसी पेयर की बात बोलूं तो सही बताया है मैडम ने। 1 माइक्रो लॉट करेंसी पेयर के लिए अगर बताऊं तो यूनिट कितना हो जाता है? 1000। जैसे कि हम लोग 1000 कार लेने के लिए जाओ तो लोग बोलेंगे पागल ही हैं, अरे कितना बड़ा पागल आ गया है शोरूम में, 1000 कार ले रहा है। लेकिन फॉरेक्स में आते ही 1000 1000 1000 1000 कार ऐसे ही ले लेते हैं। तो हम लोगों को समझना ये जरूरी है कि 0.01 करेंसी पेयर में कितना है। 0.01 करेंसी पेयर में 1000 यूनिट है, 1000 कार के बराबर है ना। तो 1000 यूनिट है, लेकिन कितने बराबर है वो मैं बता रहा हूँ। ये तो 31.1 ग्राम का जो कीमत है कितना है? 1,65,000, लगभग 1,65,000 का माल है। लेकिन आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 420। ओके, चोर नहीं, 420 रुपए। 420 चोर नहीं, पिनल कोड नहीं है। ये 420 रुपए में आपको 31.1 ग्राम मिल जाता है। भले ही आप गोल्ड बॉन्ड लेते हो तो भी आपको 1,65,000 भरना पड़ेगा। गोल्ड के ईटीएफ लेते हो, इक्विटी ट्रेडेड फंड लेते हो, तो भी आपको 1,65,000। गोल्ड का सोविनियर या अपना जो जो क्या बोलते हैं उसको, कॉइन लेते हो, या गोल्ड के ऑर्नामेंट्स लेते हो, या गोल्ड के बॉन्ड लेते हो, या गोल्ड के डेबेंचर लेते हो, कुछ भी आप लेते हो तो 1,65,000 पूरे के पूरे देने पड़ते हैं। लेकिन फॉरेक्स एक ही ऐसा जगह है जहां पे सिर्फ 420 ही रुपए भरने पड़ते हैं, सिर्फ 420 रुपए। और वो भी आप जिंदगी भर रख सकते हैं, जिंदगी भर रख सकते हैं 420 रुपए से। सिर्फ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मार्जिन के लिए पैसे चाहिए बस। ये अगर करेंसी पेयर रहता तो ये 100 यूनिट्स रहता, और 100 यूनिट्स के लिए आप हिसाब लगा लीजिए। अगर कोई करेंसी पेयर जैसे कौन सा 1.08 वाला जो ये अपना क्या बोलते हैं इसको, यूरो यूएसडी रहता, तो आप बोलिए एक माइक्रो लॉट के लिए, जो कि आप सिर्फ $2.5 भरते हैं, सिर्फ $2.5 मार्जिन के तौर पे भरते हैं, लेकिन असल में वो कितने रुपए का है? $1080 का है, $1080 का है। तो ये बात आपको समझना है। ये कहाँ से मिलेगा आपको, कहाँ से इसका जानकारी मिलेगा, ये कितने का लॉट है, ये कहाँ पे जानकारी मिलेगा, वो मैं दिखाता हूँ। ये मिलेगा यहाँ से, प्रॉपर्टीज से मिलेगा, ठीक है ना। सिंबल ये देखते हैं अभी, प्रॉपर्टीज यहाँ पे, ये देखो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज में स्टैंड आपको दिखाई दे रहा है ये कमरा। यस सर। यस सर। कॉन्ट्रैक्ट साइज हमेशा 1 स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से रहता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज में आपको 1 लाख दिखाई दे रहा है, वो तो स्टैंडर्ड लॉट है। अभी यहाँ पे ये ऑड कैड है करके 1 लाख दिखाई दे रहा है। क्यों 1 लाख क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि माइक्रो लॉट का 1000 है, माइक्रो लॉट का 1000 है, जो कि हम लोग लिखता है 0.01। इस तरीके से क्यों दिखाई दे रहा है, इस तरीके से क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आपको हार्ट अटैक नहीं है तो भी हार्ट अटैक आ जाएगा, आपको हार्ट अटैक नहीं है तो भी हार्ट अटैक आ जाएगा, 1000 अगर लिख के दिखाया तो। इसीलिए फॉरेक्स जो बाजार है आपको फंसाने के लिए, फॉरेक्स जो बाजार है आपको फंसाने के लिए 0.01 के छोटे नमूने दिखाते हैं। और लोग अक्सर बोलते हैं आदर्श सिर्फ 0.01 के ही लॉट साइज मैंने 100 ले लिए हैं, 100 बार ले लिए हैं। वो गलत बात है, आपने आपके ही पैसे को बर्बाद किए हैं, क्योंकि ये 1,000 100 बार लिए हैं, ध्यान में रहे। और ये 10,000 है तो ये मिनी लॉट है, 10,000 है तो ये मिनी लॉट है। और ये 1 लाख है जो कि अभी दिखाई दे रहा है, 1 लाख जो है
1 लाख जो है वो है आपका 1 स्टैंडर्ड लॉट। ये जो है लिखा हुआ है, ये 1 स्टैंडर्ड, ये मैं गोल मार रहा हूँ 1 लाख के पीछे, वो दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ये 1 लाख है। अभी आप बोलेंगे गोल्ड का दिखाइए। अरे आदर्श बोल रहा था कि वो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट है सर, लेकिन यहाँ पे कौन सा यूनिट दिखेगा? जैसे एक सर ने कहा 100 यूनिट दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड लॉट के लिए दिखाई देंगे, स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से दिखाई दे देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे गोल्ड का। ओके, XAU USD। ओके, प्रॉपर्टीज में चलते हैं हम लोग। 100 दिखेगा, देखिए ना, 100 का मतलब क्या है? 1 स्टैंडर्ड लॉट। 100 का मतलब क्या है? 100 ट्रॉय आउंस। 100 ट्रॉय आउंस का मतलब कितना है? 3 किलो 110 ग्राम। 3 किलो 110 ग्राम, जो कि 1,65,00,000 का माल है। और वो भी आप जो है कितने रुपए में लेते हैं? लगभग लगभग आप 42,000 में, है ना, 42,000 में मिल जाता है। आप बोलते हैं कि मैंने, मुझे ना 1,65,00,000 का जो माल है वो 42,000 में मैंने ले लिया है करके, वो गलत बात है। आपको लिवरेज जब आप इस्तेमाल करते हो तो ये 100 ट्रॉय आउंस है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइज में जाते हो तो आपको 1 स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से दिखाई देता है। तो ये 100 है तो 1 स्टैंडर्ड लॉट है, 10 है तो मिनी लॉट है 0.1 का, और 1 है तो 0.01 का लॉट, ऐसे जो कि माइक्रो लॉट है। ठीक है, अगर अगर आप माइन्यूटली देखना चाहो तो यहाँ पे स्वैप चार्जेस भी दिखाई देता है। देखो यहाँ पे तो दिखा हुआ नहीं है, लेकिन देखता हूं मैं। स्वैप लॉन्ग और स्वैप शॉर्ट का दिखाई, तो यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा है। स्वैप लॉन्ग का मतलब बाइंग साइड के लिए स्वैप, और स्वैप शॉर्ट का मतलब सेलिंग साइड के लिए स्वैप। स्वैप का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? एनुअल इंटरेस्ट। जो अब अगर आप सोचते हैं कि यूरो यूएसडी के बारे में सोचते हैं, तो यूरो यूएसडी में कीमत किसको ज्यादा देगा? आप बताइए, यूरो यूएसडी में कीमत आप ज्यादा किसको दे देंगे? बोल सकता है, यूरो यूएसडी में आपको वजन किसको ज्यादा देंगे? या सॉरी सॉरी, एयूडी यूएसडी में वजन ज्यादा किसको देंगे आप? इंटरेस्ट किसका ज्यादा रहेगा बैंक में रखने से? एयूडी यूएसडी में यूएसडी का ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो बाइंग साइड, एयूडी यूएसडी बाइंग साइड पे इंटरेस्ट जो स्वैप चार्जेस है वो आपको मिल जाएगा। और जब आप सेलिंग करते हो एयूडी यूएसडी को, जबकि आप यूएसडी को बाइंग करते हो वहां पे, तो आपको स्वैप चार्जेस लगेगा। ठीक है, तो आपको वो तो मेरे ट्रेनिंग कोर्सेज पे आपको मिल जाएंगे, स्वैप चार्जेस क्यों लगता है, रोल ओवर चार्जेस कैसे लगते हैं, और ये एनुअल चार्जेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सब आपको बेसिक्स में मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइज, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद ये स्पॉट जैसा काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक्सपायरी होना। यहाँ पे एक्सपायरी नहीं होता है, इसकी इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद ये स्पॉट जैसा काम करता है। पूरे के पूरे फॉरेक्स इंडस्ट्री में स्पॉट ही स्पॉट है। इसका मतलब क्या है? कहीं प्रीमियम नहीं रहता है, चढ़ा हुआ भाव नहीं रहता है, स्प्रेड जरूर रहता है लेकिन चढ़ा हुआ भाव नहीं रहता है, प्रीमियम नहीं रहता है, टाइम डिके नहीं होता है। इसी वजह से आपको जो है पैसे बहुत सारे मिल जाएंगे। एक सिंपल सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, सिंपल सा उदाहरण, जो कि आप जब फ्यूचर्स में सेलिंग करना चाहते हो या फ्यूचर्स में बाइंग करना चाहते हो इंडियन मार्केट में, एनएससी बीएससी में, आप सिर्फ 1 महीने या 2 महीने तक ही रख पाएंगे। आप सिर्फ 1 महीना या 2 महीने तक ही रख पाओगे। लेकिन यहाँ पे जिंदगी भर आप बाइंग साइड या जिंदगी भर आप सेलिंग साइड रख पाओगे। क्यों? क्योंकि ये स्पॉट है करके, क्योंकि ये स्पॉट है करके। कोई कोई आप यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकता है, स्पॉट के बारे में कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है स्पॉट का। ओके, एक मिनट एक मिनट। ओ माय गॉड। ओके, दिस इज Hindi session, so I won't be able to speak in English. So we will arrange a English meeting. So in that you can join in that. I shall send you the link. I don't know from where you have got connection. I mean, got connected with into this group. Brian Jemitzi. I don't know from where you're
where you have joined might be from our group. Okay, we will hold an English session, and during that session we can speak in English. Okay, otherwise it is not possible for now. Okay, okay, thank you. ना ओके, आप पूछे कोई भी पूछ सकते हैं कि स्पॉट के बारे में समझ में आ गया या नहीं आया है। हाँ सर बता दीजिए सर, स्पोर्ट्स क्या है और एक्सपायरी में क्या है? ओके, मैं बताता हूँ। देखिए सर, मैं अभी आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ताकत क्या है, स्पॉट का ताकत, ठीक है ना। हाँ, देखिए स्पॉट का ताकत ये है। देखो आप भी जानते होंगे, गोल्ड का जो भाव था एक दिन यहाँ पे चला गया था। देखो 2022 मार्च को 2022 मार्च को 2072 तक चला गया था। 2022 को 2072 तक चला गया था, और 2072 से लेकर के यहाँ तक 1620 तक वो बाजार आ गया था नीचे। इसका मतलब लगभग लगभग आपके पास जो है 440 या 470 जो है या 440 ही पकड़े, 440 पॉइंट्स गिरे थे। 440 पॉइंट्स। यदि आप भारत में रहते, भारत में अगर एमसीएक्स कमोडिटी में आप काम करते, तो आपको हर महीना आपको बेच के खरीदना पड़ता, बेच के खरीदना पड़ता, बेच के खरीदना पड़ता, बेच के खरीदना पड़ता, और इसी चक्कर में आपका प्रीमियम चला जाता, प्रीमियम चला जाता। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अब अगर ये 2072 का भाव चल रहा है, तो आप जो है आपको आप सेलिंग प्राइस जो कहां पे मिलेगा, 2050 में। 2050 में सेलिंग प्राइस मिलेगा, जो कि आपने सोचा था कि 2072 में सेल करूं, तो आपको मिल जाएगा 2050 पे, क्योंकि वो फ्यूचर है। फ्यूचर में डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा, जबकि गिरने वाला है तो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। तो 2050 में आपका सेलिंग हो गया है, और हर महीना जो है आपको जो है पैकअप करना पड़ता है, बायबैक करना पड़ता है। तो हर महीना सेल करो, बायबैक करो, सेल करो, बायबैक करो, सेल करो, बायबैक करो। इसी के चक्कर में जो 440 जो पॉइंट कमाने वाले थे, वो लगभग लगभग सिर्फ 100 पॉइंट मिल जाएंगे। कितने? 100 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन फॉरेक्स में पूरे के पूरे ऊपर से नीचे तक 440 वोल्ट जैसा 440 आपको पॉइंट्स मिल जाता सर। समझ में आ गया? आपको सेल करके बाय, सेल करके बाय, सेल करके बाय करने करने की जरूरत नहीं है। सेल जो करके रखा है वो जिंदगी भर, या 1 साल या 2 साल या 3 साल, जितना साल आप चाहें वो रख सकते हैं। प्रीमियम नहीं रहता है, डिस्काउंट नहीं रह सकता है, सिर्फ एक्चुअल प्राइस रहेगा। एक्चुअल प्राइस हमारे भारत में एमसेक्स कमोडिटी में फ्यूचर्स में प्रीमियम चढ़ा के देते हैं, जो कि 100 रुपए का माल 120 रुपए में मिलता है, 200 रुपए का माल 240 रुपए में मिलता है, और कहीं अंडरलाइंग एसेट का भाव भी आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि वहां पे तो डेटा ही नहीं है। अंडरलाइंग एसेट गोल्ड का भाव आपको अभी मिलता है फॉरेक्स के वजह से, या गोल्ड का भाव आपको मिल जाता है ज्वेलरी की वजह से, या गोल्ड का भाव मिलता है अपना गूगल के वजह से। लेकिन कॉपर का अंडरलाइंग एसेट के बारे में मिलता है क्या? आप ढूंढने से फ्यूचर का भाव ही मिलता है, आप ढूंढने से एल्यूमिनियम का फ्यूचर का भाव ही मिलता है, आप ढूंढने से सिल्वर का फ्यूचर का भाव ही मिलता है। आप चाहे बटाटा का, प्याज का, जो भी है, आलू का, ये या कुछ भी चीज जो है फ्यूचर का ही भाव मिलता है। फ्यूचर का मतलब एक्सपायरी हो जाता है, फ्यूचर का मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर का मतलब एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट हमेशा पहले से ही डिसाइड किया जाता है। ये भाव का जो रेट जो है वो पहले से डिसाइड हो जाता है, और वो एक्सपायरी होते होते जो है उसका प्रीमियम चला जाता है, जो कि 120 रुपए में जो खरीदा था, आप वैसे ही रखा रहेंगे। 1 महीने के बाद 120 रुपए में जो खरीदा था माल, और 1 महीने के बाद वही का वही रहा मार्केट, फिर भी 100 रुपये में रहेगा, तो 20 रुपए वैसे ही खाली हो जाएगा। वो नौबत आपको फॉरेक्स में नहीं होगा। समझ में आया सर? जिस सर ने मुझे पूछा था, समझ में आ गया? हेलो, हेलो सर।
ओके, ये हो गया स्पॉट। स्पॉट का मतलब एक्सपायरी नहीं होता है, जैसे कि एसबीआई का स्टॉक आपने खरीद कर रखा है, एक्सपायरी नहीं होता है। अपोलो टायर नहीं होता है, एमआरएफ नहीं होता है, रिलायंस नहीं होता है, आईडीबीआई नहीं होता है, आईसीआईसीआई नहीं होता है, ओके, एचडीएफसी नहीं होता है, एक्सिस बैंक नहीं होता है। लेकिन वहां पे एक जो स्टॉक है वो मर सकता है, जैसे कि सत्यम ऑनलाइन या रिलायंस का जो अनिल अंबानी का जो स्टॉक है वो मर सकता है, किंगफिशर का मर सकता है। लेकिन स्टॉक मरना अलग है, तो बुक वैल्यू मिल जाएगा ना आपको, वो तो अलग चीज है। तो स्टॉक जैसा इसमें भी एक्सपायरी नहीं है। दोनों साइड, स्टॉक में सिर्फ बाइंग का है, बाइंग का एक्सपायरी नहीं है। स्टॉक में बाइंग में एक्सपायरी नहीं है, सेलिंग में एक ही दिन का एक्सपायरी है, सेलिंग में एक ही दिन का एक्सपायरी, और फ्यूचर में 1 महीने का एक्सपायरी या 2 महीने का एक्सपायरी या 3 महीने का एक्सपायरी। लेकिन फॉरेक्स में बिल्कुल एक्सपायरी नहीं है, फॉरेक्स में एक्सपायरी नहीं है। हाँ, बोलिए बोलिए सर। हेलो। ओके, तो फॉरेक्स में एक्सपायरी नहीं है। नहीं तो आप सोचेंगे, आप देखिए कॉपर का एक्सपायरी अलग है, एल्यूमिनियम का एक्सपायरी अलग है, गोल्ड का एक्सपायरी अलग है, अब सिल्वर का अलग है, नेचुरल गैस का अलग है, हिंडालियम का अलग है। फिर बाद में कोई भी कमोडिटी के एमसीएक्स कमोडिटी में जो भी लिस्टेड है उसके एक्सपायरी डेट्स अलग है, और आप उसी में कंफ्यूज्ड हैं, और प्रीमियम के चलते भी आपका धोखा है। तो आप क्यों एमसीएक्स कमोडिटी कर रहे हैं? आप फॉरेक्स ही करना है। समझ में आया सर? सर शनिवार इतवार में भी मार्केट में काम कर सकते हैं? शनिवार इतवार में फॉरेक्स में काम नहीं कर सकते, करेंसी पेयर में नहीं कर सकते, इंडाइसिस में कर नहीं सकते हैं। आप क्रिप्टो करेंसीज में कर सकते हैं। फॉरेक्स में अगर आपके ब्रोकिंग हाउस में, हमारे स्टार ट्रेडर में तो है, फॉरेक्स में ब्रोकिंग हाउस में अगर क्रिप्टो करेंसीज शामिल है, वो भी स्पॉट में शामिल है, तो आप खेल सकते हो शनिवार और इतवार को। और लेकिन एनएससी बीएससी एमसीएक्स कमोडिटी या इंडियन करेंसी पेयर मार्केट में शनिवार और इतवार बंद है, फॉरेक्स चालू है। फॉरेक्स शनिवार और इतवार को चालू है सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के लिए, ये अपना करेंसी पेयर के लिए नहीं, इंडाइसिस के लिए नहीं, कमोडिटीज के लिए नहीं, ओके, और प्रीशियस कमोडिटीज के लिए नहीं, एक्सोटिक करेंसी पेयर के लिए नहीं, मेजर करेंसी पेयर के लिए नहीं, और माइनर करेंसी पेयर के लिए भी नहीं है, और इक्विटी सीएफडीज के लिए नहीं, और यूएस ऑयल्स के सीएफडीज के लिए नहीं है। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए शनिवार और इतवार को आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एनी डाउट? नो डाउट सर, यस सर। ओके सर। सर एक ही चाहता है, फॉरेक्स एक ही चाहता है जहां पे दुनिया भर के जो ट्रेडिंग होती है, दुनिया भर की पॉसिबिलिटीज होती है, और दुनिया भर की ट्रेडिंग आप कर सकते हो। बाकी की जगह पे आप पैसे कर नहीं सकते। बाकी की जगह पे क्या हो जाता है, एक तो एक्सपायरी, एक तो ये टाइम, टाइम जो है 8 घंटे के बाद बंद, 9 घंटे के बाद बंद, और 11 घंटे के बाद बंद, 13 घंटे के बाद बंद, ऐसा कुछ रहता है। यहाँ पे बिल्कुल बंद नहीं है, एक बार चालू हो जाता है तो चौबीसों घंटे चालू रहता है। सिर्फ ये जो फॉरेक्स जो बना के रखा है वो भारतीय लोगों के लिए बना के रखे हैं, भारतीय लोगों के लिए बना के रखे हैं। 6 बजे से रात के 11:30 बजे तक आप आराम से ट्रेडिंग करके, सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के 11:30 बजे तक आराम से ट्रेडिंग करते रहिए। तो आप बोलेंगे अरे इतना सारा घंटा मैं क्यों करूं? तो 6 बजे से 11:30 बजे तक कीजिए, छोड़ दीजिए, आप नौकरी पे जाइए। उसके बाद 2 बजे से 5:30 बजे तक कीजिए या 5:15 बजे तक कीजिए, फिर बाद में नौकरी करने के लिए जाइए। फिर बाद में जो सब कुछ जो है नौकरी करने के बाद जो आ जाते हैं, थक के जो आ जाते हैं, वो भी काम कर सकते हैं 7:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक। आप भी जानते होंगे आज भी 8:30 बजे पवल का स्पीच था, जहां पे गोल्ड का मूवमेंट ऊपर लेके गया था, या फिर किसी एनजेडी कैड को किसी सर ने मुझे कहा था एनजेडी कैड भाग गया करके, है ना। चलिए इसी के साथ मेरा सेशन आज खत्म हो रहा है, और सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, मंडे भी हो सकता है छुट्टी रहेगा। मुझे प्रचार करना है, मुझे एक रिक्वेस्ट है, ये 19 सर बाग मत जाना अभी, 19 सर से मेरा एक रिक्वेस्ट है, एयर ब्रश टेक क्लास, ओके, एयर ब्रश टेक क्लास से भी मेरा रिक्वेस्ट है, एयर ब्रश टेक क्लास तो चला है, ओके, परमार कल्पेश सर, अविनाश पाटिल सर और शम्मी सर। शम्मी सर आप हैं क्या? शम्मी सर तो भाग गए।
ओके, रितेश नहीं सर, मैं वांद्रेकर। हाँ, रितेश मैं हूँ। वांद्रेकर सर, वही वांद्रेकर सर है ना जो हम लोगों को लिफ्ट में मिला था। मुझे पता नहीं। यस सर। आप ही जो है 6 फीट 1 इंच है ना? यस 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 यस। बाप रे, मुझे उतना लंबे तरीके से भाषण नहीं कर सकता। आप कितना लंबा है कि उतना लंबे तरीके से मैं भाषण नहीं दे सकता। तो आप बहुत लंबे हैंडसम भी हैं। और मैं देखना चाहता हूँ बाकी सब सर को मैं बोलना चाहता हूँ कि मंडे से या ट्यूसडे से फ्रेश सेशन चालू होने वाला है, जहाँ पे जो हम लोगों ने जो 1.5 महीने में जो किया है वो भी कवर हो जाएंगे। जो 1.5 महीने में हम लोगों ने कवर नहीं किया है, जो कि बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, वो भी हम लोग इंक्लूड करेंगे इस बार। ओके, तो मुझे क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, अगर मेरे तरफ से कुछ आपको धोखा हुआ है तो मुझे डंडा लेके मार दीजिए। मैं आपके सामने आ जाऊंगा। ओके, अगर धोखा नहीं हुआ है, अच्छा हुआ है, तो आप आपके पास ही रखिए खुशियां। ओके, तो इसी के साथ आज का जो सेशन यहीं पे हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। और पिछले बार की तरह आने वाले सेशन का भी वीडियो रिकॉर्डिंग किसी को भी मैं भेजूंगा नहीं। अगर सीरियस कंडीशन किसका हो, हॉस्पिटलाइजेशन का कंडीशन हो, सीरियस कुछ मैटर हो, तो मैं भेजने की प्रयास करूंगा। भेजूंगा नहीं, मैं भेजने की प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगली बार जो है कम से कम 100 या 200 या 300 लोगों की जो है मौजूदगी चाहिए मुझे। ओके, बाकी थैंक यू वेरी मच। उमेश निटूरकर सर, कैसे हैं आप? यस सर, एकदम बढ़िया सर। बाप रे आप, अरे आपका हिंदी बहुत लाजवाब है। ओके, रंजन थैंक यू सर, सर। रंजन सर, आप भी 20 लोगों को लेकर के आना है। आपको छुट्टी नहीं है यहाँ पे। जी सर, कोई बात नहीं सर, मैं ले आऊंगा, 30 लोगों को ले आऊंगा। ओके, ओके, आपको आपने जो वादा किया है वो निभाना चाहिए। जो वादा जी किया है निभाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा आपको, है ना? तो बाकी जी सर। कौन है? अविनाश पाटिल सर हैं, मुकेश गुप्ता जी है, मुझे पता नहीं है। ओके, श्रीयला पाटिल जो है, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी जो इतना देर हो गया है, तो सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मंडे या ट्यूसडे से फ्रेश सेशन होने वाला, जो कि बेसिक्स टू एडवांस, फिर एडवांस टू प्रो, और उसके बाद इंडिकेटर किसी को चाहिए तो इंडिकेटर बोल दीजिए, मैं इंडिकेटर आपको दे दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। और थैंक यू। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सर मैंने एसएमएस किए, व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया। ओके ओके ओके, मैं सब करता हूँ। अजय पाटिल सर, थैंक यू।